ये देखिए, ये एक दो नीचे दुकानें जरूर आपको दिख रही हैं। किस्मत इनकी अच्छी थी कि ये बच गए, लेकिन सब कुछ आसपास का इलाका पूरा सफेद आपको इसलिए नजर आ रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए, मलबे से फंसा हुआ आदमी, ये देखिए कितनी मशक्कत, कितनी कोशिश कर रहा है ये निकलने की, क्योंकि वो गाद इसके ऊपर पूरी तरीके से फंस गया था ये, और उसके बाद वो इस इलाके से भागता हुआ निकलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। मलबे में कई लोग इस इलाके में, यहाँ पर कुछ और भी लोग दबे होंगे जो शायद निकल नहीं पाए होंगे, लेकिन इस युवक ने यहाँ पर मेहनत की, मशक्कत की और किसी तरीके से ये यहाँ से निकलकर आगे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे आप सोचिए, न जाने कितने लोग होंगे बिल्कुल इस शख्स की तरह जो कोशिश तो कर रहे होंगे लेकिन शायद वो नहीं निकल पाए होंगे, लेकिन इस मलबे से ये युवक जरूर यहां से निकलने में कामयाब रहा है। और ये वही इलाका है जहां पर जब ऊपर पहाड़ से सैलाब आया तो ऐसे ही कुछ लोग जिन्हें कुछ पता नहीं था कि आखिर उनकी तरफ किस तरीके की ये मुसीबत आ रही है, ये सैलाब आ रहा है, और यहां से ये निकलने में किस तरीके से कामयाब हो गया। तो उत्तरकाशी में ये संकट बड़ा है और युद्ध स्तर पर वहां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर्षिल आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, राजस्व विभाग, आपदा विभाग की टीमें संयुक्त रूप से इस वक्त काम कर रही है। रेस्क्यू टीमें ये पता लगा रही हैं इस वक्त कि कहां पर लोग फंसे हो सकते हैं। मलबे में जिंदगी बचाने की ये जंग इस वक्त हर लेवल पर जारी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सेना कैसे वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। घर टूट चुके हैं, मकान टूट चुके हैं, दुकानें मलबे के साथ बह चुकी है। अब उनके नीचे जो लोग फंसे हैं मलबे के भीतर, उन्हें निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती। ऊपर से बारिश भी हो रही है, अंधेरा भी वहां पर शुरू हो चुका होगा। पहाड़ का वो इलाका है उत्तरकाशी का, और यहाँ पर कई तरह के चैलेंज के बीच ये तमाम लोग जो उन्हें फंसे हुए लोगों को निकालने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। रेस्क्यू टीमें जिनके लिए बड़ा चैलेंज है कि कहां लोग फंसे हैं, उन्हें किस तरीके से निकालना है और सही सलामत उन्हें किस तरीके से मदद पहुंचानी है, वहां से निकालना है, जिंदा निकालना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सोचिए, पहाड़ पर जब प्रलय आई है तो किस तरीके से लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई है। जो कुछ हुआ उसके बाद लगा मानो उत्तराखंड में आज बादलों में छेद हो गया है, क्योंकि बादल सिर्फ एक जगह नहीं फटा है बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ 25 किलोमीटर के दायरे में ही बादल फट गए, जिससे बड़ा विनाश हुआ। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो धराली इलाके में हुआ, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, जहां बादल फटने के बाद पहाड़ से उतरे फ्लैश फ्लड में धराली का एक बड़ा इलाका गायब हो गया। दूसरी तस्वीर आप सूखी टॉप की देख रहे हैं, यहां पर भी बादल फटने के बाद तेजी से फ्लैश फ्लड के साथ मलबा नीचे आया। तीसरी तस्वीर पासी में बसे हुए हर्षिल की है, जहां पर बादल फटने के बाद बड़े नुकसान की खबर है। ये 3 तस्वीरें, धराली, हर्षिल, सूखी टॉप, इन तीनों जगहों पर ही अलग अलग जगहों पर बादल फटा है। उत्तरकाशी के ये 3 अलग अलग इलाके और तीनों जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ है, तबाही बहुत बड़ी हुई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे यहां पर बादल फटने के बाद हर जगह आपको पानी, मलबा सिर्फ दिखाई देगा, और कैसे यहां पर जो लोग कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे, पहली तस्वीर अब बार बार इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे नीचे सब कुछ सामान्य लग रहा था और अचानक से सब बदल जाता है। थोड़ी देर पहले जान बचाकर भाग रहे लोग इसी मलबे के नीचे दब गए। सैलाब के आगे बेबस उत्तराखंड का धराली गांव अब से कुछ घंटे पहले मलबे से पट गया था, और इसी कीचड़ के नीचे कई जिंदगियां खत्म हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो 2 तस्वीरें, ये पहली तस्वीर जिसमें तबाही आती हुई साफ दिख रही है, नीचे घर दिख रहे हैं, पूरा गांव दिख रहा है, पूरा मार्केट दिख रहा है, लोग भी आपको, जब आप ध्यान से देखेंगे इन तस्वीरों को तो लोग भी आपको नजर आ जाएंगे। दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की है, जब चुनिंदा आपको छोटे मोटे घर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ सपाट मैदान की तरफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसकी तरह कि यहां जैसे कुछ था ही नहीं। और इस वक्त हमारे साथ नवीन भटनागर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, तस्वीरें आप भी लगातार देख रहे होंगे, ये बहुत दुखद हम सबके लिए आज का दिन है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके के चैलेंज वहां पर होंगे, किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर किया जा रहा होगा? देखिए, आसान नहीं है यहाँ पर रेस्क्यू करना, क्योंकि ये जो फ्लैश फ्लड हुआ है इसमें बोल्डर्स और मिट्टी बहुत ज्यादा आई है। अच्छा, ये पहाड़ों की मिट्टी चिकनी होती है और बहुत सी एरिया में दलदल हो गया है। अब चिकनी मिट्टी में पैर जमा के जाना, जाके लोगों को रेस्क्यू करके लाना खुद हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और हम लोग भी उसमें गिर जाते, चोटें लग जाती हैं। लेकिन हमारे पास और बहुत से इक्विपमेंट हैं, जैसे हमारे पास लाइव लोकेटर है, उसकी मदद से हमें पता लग जाता है कि हमारी जो टारगेट एरिया है
जहाँ पर हमारा जो कोई बॉडी या कोई आदमी फंसा हुआ है, मलबे में फंसा है, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर है और हम वहाँ जाकर उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्नीफर डॉग्स हैं जिनकी मदद से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके अलावा आर्मी है और आईटीबीपी है और आपका एसडीआरएफ है, ये लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वहाँ कि अभी वो रुका नहीं है फ्लैश फ्लड, वो आ ही रहा है और उसके अंदर जो है रेस्क्यू बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग क्योंकि ट्रेंड है, इस बात के आदी है, तो हम लोग अपना चेन बना के हम उसको रेस्क्यू करके ले आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम जितना जल्दी करके निकालेंगे उतना ही हमारा सक्सेस रेट होगा, लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि जो लोग डैमेज में फंस जाते हैं तो उनको एयर पॉकेट मिल जाती है, तो वो उनको जिंदा बचा सकते हैं। बाकी बॉडी फ्लैट पे होती है, लेकिन एयर पॉकेट मिलने से वो बचा लेते हैं, तो वो हमारा लाइफ लोकेटर हमें बता देता है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा रहे हैं और बचाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी कोशिश वहां पर हो रही है कि पहले वहां लोगों को किसी तरीके से बचा लिया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जो न जाने कहां मलबे में फंसे हुए इंतजार कर रहे होंगे कि मदद किसी तरीके से उन तक पहुंचे। अच्छा, हम कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है या सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। सभी लोगों को सूचित किया जाता है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। नदी के किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें या फिर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो देखिए, लोगों को बाकायदा यहाँ लाउडस्पीकर के जरिए अलर्ट किया जा रहा है कि जो सुरक्षित जगहों पर जाएं। अगर उनको जरा भी आभास हो रहा है कि उनके आसपास किसी भी तरीके का कोई खतरा हो सकता है तो वो फौरन उस जगह से निकलें और सुरक्षित जगहों पर जाएं। और देखिए, एहतियातन उत्तरकाशी में स्कूलों को भी बंद कर लिया गया है। तो कई ऐसे कदम कि अगर आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा होता है या फिर और ज्यादा अगर स्थिति बिगड़ती है तो कम से कम नुकसान हो, और लोगों की इसमें सहभागिता बहुत जरूरी है। उनकी भी एक अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। और लगातार देखिए, तस्वीरें हमें बता रही हैं कि कैसे ये मैन मेड डिजास्टर, जिसे हम कह रहे हैं लगातार कि आखिर क्यों प्रकृति बार बार अपना रौद्र रूप दिखाती है। पहाड़ों से बहकर आए सैलाब कर दी। और ये वो तस्वीरें हैं जो सबसे पहली तस्वीरें हमने इस आपदा की देखी थी, जब नीचे सब कुछ सामान्य, लेकिन जैसे ही आप नजर उठाकर ऊपर की तरफ इस तस्वीर में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे मौत का ये सैलाब नीचे उतर कर आ रहा है। और इसी बीच इन तस्वीरों में एक गौर करने वाली बात, आपको लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, जिसमें वो सीटियां बजाते हुए लोगों को आगाह करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। तो ये जो सीटियों की आवाज आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि लोग यहाँ सीटियां क्यों बजा रहे हैं, शोर क्यों मचा रहे हैं। तो देखिए, सीटियों का इस्तेमाल खासतौर से पहाड़ों में इस तरीके के इलाकों में इसलिए होता है क्योंकि ये कोई आज की नहीं, ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये ट्रेडिशनल तरीका हम इसे कह सकते हैं। मुसीबत के समय पर सीटी बजाकर लोगों को आगाह किया जाता है ताकि उस सीटी की आवाज दूर तक लोगों के कानों में पहुंच सके। पहाड़ों में वैसे भी आवाज गूंजती है और अगर उन तक पहुंच रही है तो वो लोग समझ जाएंगे कि उन तक कोई खतरा आ रहा है और इसीलिए उन्हें सीटी के जरिए आगाह किया जा रहा है। पहले पुराने समय में जब हम तकनीकी इतने ज्यादा इंप्रूव नहीं थे, तब इस तरीके के इस्तेमाल किया जाता था और ऐसे ही सीटियां बजाकर लोगों को आगाह करने का काम होता था, जो इन तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों तक आप कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे, इसीलिए सीटी बजाकर फौरन बिना देर किए, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी देर में आप किसी को फोन करेंगे, जितनी देर में आप किसी तक संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आपकी सीटी की आवाज शायद उस इलाके तक पहुंच जाएगी, उन लोगों तक पहुंच जाएगी और लोग आगाह हो सकेंगे।
और यही इसका मकसद भी इस वीडियो में। मल्लिका जी, एक बार फिर मैं आपके पास आती हूँ और जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था कि हम बार बार, प्रकृति हमें एक तरीके से अलार्म हमारे लिए देती है, लगातार हमें अलर्ट भी करती है, ना तो हम सीख रहे हैं पुरानी घटनाओं से। और देखिए आज हम फिर उसी दहलीज पर खड़े हैं कि इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी घटना हमारे सामने उत्तरकाशी से आई है। मल्लिका बनोट, आपदाएं आती हैं, इनकी जो हमारी याद होती है ना, वो 1 या 2 सालों तक रहती है। आज हम 2013 की केदारनाथ की आपदा के बारे में बात कर रहे हैं। 2013 की आपदा के बाद ये बार ये डिस्कशन हुआ था कि अब हम यहाँ पे फ्लड प्लेन कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे, उत्तराखंड में आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होएगा। आप उसके बाद देखिए कि क्या हुआ, वहाँ पे 4 धाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट आया है, जो लगातार वहाँ पे सड़क को बिल्कुल माने पे वो 12 मीटर की सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, लैंडस्लाइड जोन बना रहे हैं, वहाँ पे रेलवेज आ रही हैं, वहाँ पे अनरेगुलेटेड टूरिज्म हो रहा है, कंस्ट्रक्शन दोबारा से फ्लड प्लेन पे हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।